इतनी बेवकूफ़ हूँ मैंने घर पे लिस्ट बना के रखी है और जिसका फ़ोटो मैं खींच के नहीं आई हूँ। वापस आई मैं बिना ग्रोसरी लिए। क्यों यार, मुश्किल से अभी वहां पे पहुंची थी, इतना आज स्पेशली टाइम निकाल कर। एक वीक से मेरे को ग्रोसरी लेनी है, पता नहीं कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है मेरे लिए। कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है बीच में। अभी वहां पे पहुंची थी जस्ट, मेरे मैनेजर का मैसेज आ गया। मेरी 6 बजे की जॉब थी एंड देन उसने मेरे को पूछा कि 3 बजे जॉब शुरू कर पाएगी क्या। अब मैं मना भी नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली पैसे चाहिए। मैं घर पे वापस आ गई क्योंकि 1:45 हो रहे हैं। अगर मैं वहाँ पे ग्रोसरी खरीदने लेती तो मेरा लंच बाकी रह जाता। अभी मेरे को लंच कुक करना है, फिर मेरे को खाना है, मेरा नहाना बाकी है। तो पता नहीं कब आएगी ग्रोसरीज। Breasts look kind of small. Those are my eyes. पर मैंने वो अपलोड नहीं करी थी। मैंने सोचा छोड़ना चलेगा क्या ये अभी, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्डिंग किया था तब कस्टमर आया था मेरे पास, ही वाज आस्किंग मी। एक तो भाई इतने मेरे को समझ नहीं आता है कि मेरे यहाँ पे नेम टैग देख के, ठीक है, नेम टैग देख के दोस्ती करना शुरू ही कर लेते हैं। मतलब ओह यू फ्रॉम इंडिया, विच पार्ट ऑफ इंडिया यू फ्रॉम। भाई क्यों मेरे को नहीं करनी है दोस्ती, क्यों? मतलब तुम आए हो कुछ लेने, लेके चले जाओ ना, क्यों मेरे से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हो यार। आज वाला एक्सपीरियंस इंक्लूड करके पहले वाला भी बताया और आज वाला भी बताती हूँ भी। यार यहाँ की लाइटिंग बहुत गंदी है, मैं इतनी गंदी नहीं लगती शिफ्ट पे, ठीक है, लेकिन यहाँ की लाइटिंग बहुत गंदी है और मैं स्नैपचैट का कैमरा यूज़ कर रही हूँ इसीलिए इतनी गंदी लग रही हूँ। तो अभी दूसरा बंदा आया, वो आके मेरे को पूछ रहा, एक तो भाई हमारा कस्टमर सर्विस का फर्ज है कि नॉर्मली बोल दिया कि हाय हाउ आर यू, बात खत्म है, उतना खत्म करो गुड थैंक यू बोल के सबकी तरह। उसके आगे क्यों पूछना है तुमको मेरे को कुछ भी, और पूछो तो भी जनरल क्वेश्चन पूछो ना, पर्सनल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो भाई। वो बंदे ने फ्रूट खरीदा, मेरे को बोलता शुड आई बाय दिस, इट्स गुड राइट, आई एम ट्राइंग टू लूज द वेट। मैं बोला मेरे को क्यों सुना रहा है इफ यू आर ट्राइंग टू लूज द वेट। वो था भी हमारा वाला ही एक तो। फिर वो इस तरफ आया पे करने के लिए काउंटर पे, तो वो तब मेरे को कह रहा कि सो व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट। ब्रो व्हाट, मतलब क्या, डज दैट मेक एनी सेंस कि तू किसी जान पहचान के बिना जॉब पे लड़की को पूछ रहा है व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट। नहीं पता ना मेरे को तुझे मेरा फेवरेट फ्रूट भाई। और एक सेकंड के लिए तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा था। मैंगो, मैंगो, ये एवरीवन लाइक्स मैंगो राइट। मैं बोला या प्रोबेबली भाई, बोला जाता हो तो जाना है यहाँ से, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट। वो दूसरी पिछले वाला जो आया था वो, सो व्हाट डिड यू स्टडीड, विच पार्ट ऑफ इंडिया यू फ्रॉम। घर आजा मेरे, काम कर, एड्रेस लिख के ले जा, इंडिया में जाके मेरी मम्मी को हाय हेलो करके आना, फालतू लोग। तो मैं वैसे ही खराब मूड लेकर जॉब पे आई हूँ। किसी ने सिक मार दिया, उसकी जगह पे मुझे 6 बजे की जगह पे 3 बजे आना पड़ा। सुबह में मेरी ग्रोसरीज नहीं खरीद के आ पाई, तो उसके लिए भी रात में खाना बाहर से मंगवाने के लिए पैसे खर्चने करने पड़ेंगे। कितना भी खराब मूड तुम लेकर आए हो, जॉब पे आने के बाद हाय हाउ आर यू ऐसे करना पड़ता है। और फिर ये आके पूछते हैं व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट। भाई फ्रूट आगे सर पे मारूंगी मैं तेरे, बेशरम। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट। मॉर्निंग गाइस, ऑलराइट, तो हम आज फाइनली जा रहे ग्रोसरी लेने। मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि कल मेरी लंबी शिफ्ट थी तो मैं थक गई। तो अब उठ के, क्योंकि कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी नहीं है इसलिए जाना ही पड़ेगा अब तो लेने के लिए। यार मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया, तो अब हम जाते हैं कहाँ पे, हाँ ग्रोसरी लेने के लिए। मैं रेडी हो रही थी ग्रोसरी लेने जाने के लिए, तो बाहर से कब से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने जाके खा के क्या है। तो मेरे घर के सामने जो ये है कॉलेज, उसमें स्मोक अलार्म बज रहा है कब से, लेकिन मोस्टली यहाँ पे स्मोक अलार्म बजते ही रहते हैं तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कब से बज रहा था तो मैंने बाहर निकल के देखा कि क्या है, तो स्मोक अलार्म बज रहा है सामने स्कूल में। आई थिंक इसको पता नहीं क्या कुछ तो हुआ होगा। माय गॉड, फायर अलार्म, सॉरी फायर अलार्म क्या, ये फायर फाइटर्स वगैरह भी आ चुके हैं, एम्बुलेंसेस आ गई। यार मेरे को मन तो बड़ा हो रहा है कि मैं यहाँ पे खड़े रह के देख लूँ कि हुआ क्या है यहाँ पे। पंचायत करने का मन हो रहा है, लेकिन मुझे लेट हो रहा है ग्रॉसरी लेने जाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ। कैसे बैठे हुए सारे लोग, उनको तो मज़ा ही आ गया, उनको तो छुट्टी मिल गई बिना फालतू की। होपफुली भाई अंदर कुछ हुआ ना हो एक्चुअली में, बड़ा वाला, क्योंकि मेरा घर तो सामने ही है। अगर वहाँ पे कुछ हुआ होगा तो मेरे घर पे भी होगा। अभी एक जगह से ग्रॉसरी ले लिया मैंने। आई वेंट टू वुलवर्ड्स विच इज़ वुलीज यहाँ के स्लैंग में। भाई बहुत गर्मी है, मैं इतना मोटा सा जैकेट डाल के तो आ गई हूँ, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब अच्छी खासी धूप है, तो उसकी वजह से अब मेरे को बहुत गर्मी लगने लगी। तो मैंने वुलवर्ड्स से पूरा सामान ले लिया है मेरा। अब उसके बाद मैं, हाँ फिर उसके बाद अब मेरे को फ्रूट शेक जाना था वेजीज लेने के लिए। मैं वुलवर्ड्स से नहीं लेती सब्जियाँ इसीलिए। तो फिर मैं वुलवर्ड्स से निकली, उसके बाद मैंने वुलवर्ड्स से कॉफ़ी तो ले ली,
कि मैं यार भी तो घर जाने में टाइम है, मैं मर जाऊंगी बिना कॉफ़ी के। फिर मैं बाहर चली गई वैसे ही रैंडम कैफ़े ढूंढने के लिए, और एग्जैक्ट सामने मेरे को एक क्यूट सा कैफ़े मिल गया, तो वहाँ से मैं लेकर आई कॉफ़ी। द कैफ़े वॉज रियली क्यूट एंड आई कुडंट रेजिस्ट ऑब्वियसली वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले में चीज़ें लगी हुई थी एंड दे हैड द स्पेशल croissant एज वेल, तो आई हैव टू ऑर्डर इट। इट वॉज मस्ट फॉर मी भाई। इट्स सो गुड, बहुत सही है। तो हाँ, अब मैं जा रही हूँ फ्रूट शेक, और फिर घर पे जाके हम करेंगे ग्रॉसरी हॉल। लेट्स ट्राई कॉफ़ी कैसी है। होप उसने बहुत गर्म ना बनाई हो। गुड, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है बट अच्छी है, बहुत मस्त है। ऑलराइट, आई विल सी यू अगेन। यार कंट्रोल नहीं हो रहा, खा के देखते हैं कैसा। बाहर में गया बाकी सब। ओ इट्स हार्ड, मुझे लगा सॉफ्ट होगा। It's good. It's really good. घर जाके खाऊंगी, बहुत मस्त है यार। I have no idea कि मैं इतना सारा सामान एक राउंड में ऊपर कैसे लेके जाऊंगी और ले भी जा पाऊंगी कि नहीं। Let's try. क्योंकि मेरे पास 2 हाथ में तो सिर्फ यही भर जाने वाला है बॉक्स, इसमें फ्रूट शेक का सामान है। ओ माय गॉड, टूट जाएगा। लेकिन पूजा थोड़ी सी अपनी स्मार्टनेस दिखाएगी। तो ये जैकेट भी पहन के जाना पड़ रहा है, सुसु भी आई है। सब एक साथ हुआ है अभी। अरे यार, मेरा क्रॉसॉन, ये तो कैसे भूल सकते हैं ब्रो। ये वाली बैग बहुत भारी है। बॉक्स और बैग दोनों साथ में मैं उठा ही लूंगी, आई थिंक सो। और अब हाथ में बॉक्स लेके ऊपर जाती हूँ, ऊपर जाके सुसु करके फिर मिलती हूँ। बाय। जान निकल गई नीचे से ऊपर आने में, इतना सारा सामान एक साथ उठाने के। इतनी आलस है ना, ये नहीं कि 2 बार जाके लेकर आ जाऊँ सामान, नहीं, मैं एक ही बार में ही मर मर के गिरते पड़ते, लेकिन एक ही राउंड में ही सब लेकर आऊंगी, चाहे मेरे को आधा सामान सर पे रख के ही क्यों ना लाना पड़े। लेट्स स्टार्ट। तो आई डू पहले वुलीज का हॉल एंड देन उसके बाद विल डू फ्रूट शेक। ये है वुलीज, इट्स टोटल 62.91 and I've got 23 items, that's what it says on that. 23 items के लिए 62.91 is okay। सबसे पहले हम लाए हैं 2 मिल्क, क्योंकि मुझे बार बार जाने में जोर आता है, तो मैं लेकर रही हूँ ये फुल क्रीम मिल्क, एक बड़ा वाला 3 लीटर एंड एक 2 लीटर। तो ये मिल्क इज फॉर 3 लीटर वाला इज फॉर 450 एंड 2 लीटर वाला इज $3.10। उसके बाद आप और थोड़ा बहुत कचरा भी लेकर रही हूँ, क्योंकि ये खत्म हो गया था और मैं साल में एक बार यूज कर ही लेती हूँ। मैं सोचा कि चलो ले जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर दोबारा कौन आएगा। तो आई गॉट दिस वुलीज के पास्ता ऐसे वाले एंड स्पैगेटी, क्योंकि मैं जब नूडल्स बनाती हूँ तो मैं ये यूज करती हूँ। एंड आई थिंक ये वाले तो ज्यादा महंगे नहीं होंगे। दी स्पैगेटी इज फॉर 90 सेंट्स एंड पास्ता इज फॉर $1। मेरी टूथपेस्ट खत्म हो गई थी इसके लिए, तो ये वाली क्लियरेंस में थी कोलगेट, तो मैं वो लेकर आई हूँ। $5.50 की इतनी सी है। गॉट दिस थिंग, जिससे ये मैं यूज करती हूँ हमेशा। ये रहा, एक मेरा ये खराब हो गया, अब मतलब बहुत पुराना हो गया, बट भाई ये चीज बेस्ट है। पूरा 1 सेकंड में सब कुछ, पूरा का पूरा पानी इसमें ले लेता है एंड इट मेक्स पूरा का पूरा एरिया ड्राई। तो इसीलिए आई रियली लव दीज। 3 मैं ये वाला पैक लाती हूँ जिसके अंदर 3 आते हैं, और ये है $4.70। But then as I said कि you don't buy it regularly, obviously 3-4 महीने में भी एक बार शायद, क्योंकि इसका जो 3 है अंदर, तो उसमें से एक भी मेरा आराम से 2-3 महीने यूज हो जाता है। तो मैं एक किचन के लिए यूज करती हूँ, एक बाथरूम के लिए यूज करती हूँ। If you are a clean freak like me, you want that। उसके बाद द बिन लाइनर्स एक्स्ट्रा लार्ज, क्योंकि मेरी खत्म हो गई थी, इसके लिए दीज आर फॉर $3। 20 बिन है गिन के। और सेकंड आई थॉट के 2 ले लेती हूँ, एक से वाला बाढ़ में जान दे भाई, 20 तो चल जाएगी आराम से 20 हफ्तों तक, एक 1-1.5 महीने बाद लेके जाऊंगी दूसरी जब जरूरत पड़ेगी तभी। एंड देन उसके बाद आई हैव गॉट फैब्रिक सॉफ्टनर। हाँ, तो ऐसे मैं लेकर आई हूँ। मैं जो यूजुअली लाती हूँ वो इससे महंगे होते हैं, मैं 5 के 2 लाती हूँ, लेकिन ये वाला
130 ईच, तो 520 के मुझे पड़े 4। मैं इसको 4 एक साथ लेकर आ गई क्योंकि एंड सो दिस इज लाइक फैब्रिक सॉफ्टनर, जैसे कि हम अपने इंडिया में क्या यूज करते हैं, कंफर्ट, उस तरीके से। सो बेसिकली कपड़ों में से अच्छी स्मेल भी आती है, तो इसलिए मैं ये लेती हूँ। कहते हैं उसको ऐसा यार आता है 2 लीटर का, लेकिन ये ज्यादा महंगा पड़ता है, तो इसलिए मैं ऐसे वाले लेकर आती हूँ फिर। और फिर ये जब जब खाली हो जाए इसके साथ पानी मिक्स करके बना दो, तो ये 2 लीटर में पूरा बन जाता है। एंड इट स्मेल्स रियली गुड, तो आपके कपड़ों में से अच्छी खुशबू आती है बेसिकली। दही ऑब्वियसली छोटी वाली लाई हूँ मैं इस बार। सो आई यूज दिस वुलीज का ग्रीक स्टाइल योगर्ट एंड इट्स 1 kg योगर्ट इन $4.40, विच इज नॉट बैड अगेन बिकॉज लंबी चल जाती है एंड क्वालिटी इज अमेजिंग इसके लिए। एंड देन मेरी चीज खत्म हो गई थी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं एयर फ्रायर में इन्वेस्ट करूंगी, शायद एयर फ्रायर खरीदूंगी केमार्ट से, so that you can like literally cook anything in that 15-20 minutes में। and I've got wrap और cheese, तो फटाफट से एटलीस्ट रैप बना के खा सकते हैं। लेकिन ये वाली मुझे ज्यादा पसंद है एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, लाइक द नॉर्मल मोज़रेला जो पैकेट था दैट वाज फॉर लाइक $7 or something, दिस इज फॉर 350 ईच, सो I've got 2 of them which is $7 दोनों का। बारबेक्यू फ्लेवर वाली टेस्ट आती है, तो इसीलिए आई प्रेफर स्मोकी चीज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल चीज। ये लानी पड़ी, ये भी है तो वुलीज की ही, बट नॉट द वन विच आई वाज, आई डोंट नो, आई थिंक मैं जो पी रही थी उसका नाम था इसेंशियल समथिंग, इसेंशियल वुलीज वाली, लाइक वुलीज की इसेंशियल कॉफी। दिस इज ऑल्सो वुलीज की खुद की ब्रांड की, बट इट डजंट, इट्स जस्ट सेज classic coffee and medium roast, and it's no, it's essential facial tissues. Why would I buy facial tissues? Oh, okay, I know. Coffee, $4. So this is for $4, 100 grams. And then uske baad I've got some sauces. I've got sriracha, which is for $2, and then mayonnaise for $4, and then I've got $3 की the sriracha mayonnaise. So basically this is sriracha mayonnaise for $3, and then rest is for like $2 or $3 again, I said already. So this is traditional mayonnaise. Obviously 1 star है तो नहीं खाना चाहिए because mayonnaise में बहुत ज़्यादा oil आता है, but if you're not eating it regularly तो that's fine. ये सोचकर भी मैं लेकर आई हूँ कि कौन सा रोज रोज खाने वाली हो, तो that is okay. This is good. It's medium. I wanted something very spicy, but that's fine because I've got sriracha. This sauce is my favorite. Literally my favorite, like sriracha sauce. If you are a fan of spicy food, like not that spicy but spicy, क्योंकि मैं अब उतना ज़्यादा spicy नहीं खा पाती हूँ पहले जितना, मेरी कैपेसिटी कम हो गई है, but it's, I would say, not Indian spicy but यहाँ का spicy. So yeah, it tastes like tangy, not hot, tangy taste है। And then lime juice, हाँ फ्रेश लेमन बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो आई यूज द लाइम जूस। इसकी जूस 250 ml $1, और ये बहुत लंबा चल जाता है क्योंकि इसकी 2-3 ड्रॉप ही जाती है, क्योंकि ये सच्ची में बहुत खट्टा है इसके लिए। एंड देन द सेकंड बैग, एज आई सेड, आई हैव गॉट रैप। ये थोड़ी महंगी थी, आई थिंक $5 और समथिंग, लाइक दूसरी वाली चीपर भी थी $4 और समथिंग की, बट मैंने ये वाली ली क्योंकि ये मेरे को थोड़ी सी हेल्दी दिख रही थी। इसके अंदर 8 रैप्स है एंड इट सेज सुपर सॉफ्ट एंड मिशन रैप स्पिनच एंड हर्ब। सो दिस इज स्पिनच एंड हर्ब, $5.50। सो इंडियन स्टोर जाना रह गया, वहां से मैं पनीर लेकर आऊंगी और केमार्ट से मैं एयर फ्रायर लेकर आऊंगी। तो तुमको समझ में तो आ गया होगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बट ये टिश्यू के बॉक्सेस मेरे घर में हमेशा रहते हैं, लाइक डाइनिंग एरिया में, लिविंग एरिया में, मेरे बेडरूम में, हर जगह पे। एंड इट इज फॉर $1.70, बट अगेन 1-2 महीना आराम से चल जाएगा, सो दैट्स फाइन। ब्रेड, ये मैं हमेशा डेयरी वाले, जो उनका फ्रेश डेयरी वाला सेक्शन होता है, उसमें से लेकर आती हूँ मैं, $3.50। आई नो ब्रेड इज बिट एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाट आई फील, बट और ये तो लंबी भी नहीं चलेगी यार, 2-3 दिन में खत्म करनी पड़ती है, वरना पड़े एक्सपायर हो जाती है। तो या 10% डिस्काउंट ऑन माई ग्रोसरी शॉपिंग जो मिला है, $2.19 डिस्काउंट। ठीक है यार, कोई बात नहीं, $2 भी बहुत है, इट्स ओके। लेट्स डू फ्रूट चेक। $30.09, which is like 10 cents. So धोनी है, it's a baby spinach, so it's something like that. So it's like weight के ऊपर मिलती है। Spinach leaves मैंने ली है, literally like just 60 grams, which is $1.02. So we'll count it as $1. Salad mix वही है, मतलब spinach का भाई है, something like that. तो ये भी obviously salad के लिए, I mean जब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता तो तुम एक साथ उस सैलेड को बड़े से बोल में बना के रख दो, तो you can eat it like at least 2-3 बार तक चल जाता है। And you can add avocado and what? Oh my god!
क्या बोलते हैं, मेरे को याद ही नहीं आ रहा. चिकपीस. एंड यू कैन ऐड चिकपीस इन दैट. ओह माय गॉड, दैट टुक अ व्हाइल देयर. हो गया मेरा $1.20. लाई हूँ 2 जोड़ी जोड़ी कोरिएंडर, लाइक 2 bunch ऑफ कोरिएंडर विच, हाँ, 250 ईच था तो 498, बेसिकली $5 के 2 कोरिएंडर. बहुत महंगे हैं, आई नो, बट क्या कर सकते हैं. 120, 150. cucumber $2 फॉर दैट. बाद I've got select tomatoes. यहाँ पे 1 किलो टमाटर में $7 में लाई हूँ. क्या एवोकाडो अच्छे हैं पूरे, तो बाहर रखने पड़ेंगे मुझे. 50 cents ईच, 3 है तो $1.50. फिर मैं लेकर आई हूँ अनियन, $3.27. 1 किलो लेकर आई हूँ, वो भी मैं 1 किलो नहीं, सॉरी 1 किलो है 95 ग्राम, तो मुझे पड़े $3.30 में. और कैरेट, ये मेरे को अच्छी लगती है यार, ये पूरी बैग बहुत सस्ती मिलती है. मैं सोची कहीं ना भी यूज करना हो तो भी जबरदस्ती करना, क्योंकि बहुत सस्ती है और हेल्दी भी है, ठंडी है, तो मतलब विंटर में अच्छा है कैरेट खाना. तो कैरेट की बैग है, 1 kg कैरेट है तो $1.30 इज नॉट बैड. उसके बाद I've got 2 pineapples, मेरे फेवरेट है, 250 ईच, सो $5 की 2 पाइनएप्पल, विच इज नॉट बैड. भाई दैट गुआवा मुझे पसंद है, मैंने वहाँ पे देखा, इट वॉज फॉर 17 या $18 पर केजी. में बोला पागल है तू, खा हट, मैं पाइनएप्पल से काम चला लूंगी. मैंने कार्ड से पे किया था तो उन्होंने सरचार्ज भी लगाया है, 22 सेंट्स उन्होंने चार्ज लगाया है. So that means 62 point something woolies में, I mean yeah 62 point something woolies में मैंने spend किया था. And fruit check में I spent like around $30, which comes to $92 or something. And then उसके बाद I spent like $10 or $12 for my coffee and croissant, so that comes to $100 for a day. Oh my god, I cannot believe कि मेरी पिछली वाली वीडियो आधे में मेरी आवाज़ आई, आधे में नहीं आई, बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि माइक में आवाज़ आ रही है, तो आई स्टिल अपलोड दैट. आई मीन ऑब्वियसली क्योंकि ये वाली क्लिप बाद में आएगी, उसमें मैं पीछे वॉइस ओवर कर दूंगी. मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या बोला था भाई, सो अनोइंग. उसका माइक की बैटरी बीच में ख़त्म हो गई तो इसीलिए वो सब म्यूट हो गया, आवाज़ कुछ भी नहीं आई. एवर उस वाली वीडियो की मैं उसके पीछे मैं वॉइस ओवर कर लूँगी. एंड सो या दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. फॉलो फॉर मोर, बाय.